नमस्कार, आज हम कुछ विशेष खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन संचालित होने वाली सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक जल वार्ता को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत की सुरंग परियोजनाओं पर आपत्ति जताई थी। अब चलिए जानते हैं क्या है सिंधु जल समझौता। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ एक ऐतिहासिक जल वितरण समझौता है। इसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में तैयार किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दूसरे राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल समझौता में ये कहा गया था कि पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज नदी का अधिकांश हिस्सा भारत को मिला और पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब नदी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। हालांकि 20% भारत यूज कर सकता है। आपको बता दें सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के पास मानसरोवर झील के उत्तर में स्थित बोखरुच ग्लेशियर से होता है। तिब्बती भाषा में इसे सिंगी खम्बन सेरेमुख भी कहा जाता है। यह नदी तिब्बत से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद यह पाकिस्तान से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है और कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट एवं इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 6 जून 2026 27 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारी वेबसाइट पर कर सकते हैं। आपको बता दें, यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप उसी सब्जेक्ट में परिणाम सुधार के लिए परीक्षा दे सकेंगे। दूसरा है 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र 1 विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे। आपको बता दें कि परीक्षा देने के लिए चालान शुल्क देना अनिवार्य होगा। देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां उस वक्त सतर्क हो गई जब दिल्ली नगर निगम के मेयर कार्यालय को एक अज्ञात ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे संदेश में दावा किया गया था कि मुख्यालय की इमारत से विस्फोटक छुपाया गया है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर पूरी इमारत को खंगाला। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 6 जून 2026 को जंतर मंतर नई दिल्ली में सोशल मीडिया से उभरे युवा आंदोलन कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा पेपर लीक मामलों और जवाबदेही की मांग उठाना, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा था। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रशासन सख्त है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने या सालवर बनने वालों की संपत्ति कुर्क होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान की कई रडार और निगरानी साइट पर हवाई हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी सेना का दावा है कि अधिकांश मिसाइलों को रास्तों में ही नष्ट कर दिया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास अब केवल 22% मिसाइल ताकत बची है। बढ़ते तनाव से पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में सुरक्षा की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25% में बरकरार रखा। आरबीआई ने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल कीमतों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए फिलहाल सतर्क रुख अपनाना आवश्यक है। चलिए जानते हैं क्या होता है रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। जब बैंकों को धन की आवश्यकता होती है तो वे अपनी सरकारी प्रतिभूति को आरबीआई के पास गिरवी रखकर पैसा उधार लेते हैं। आरबीआई इस ऋण पर जो ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। यदि रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है, जिससे होम लोन, कार लोन और अन्य ऋणों की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। वहीं रेपो रेट घटने पर कर्ज सस्ता हो जाता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।